हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आपने बिलासपुर वाली सीरीज के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और नोट्स भी अभी तक तैयार कर लिए होंगे। उसमें मैंने डिटेल में बिलासपुर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ डिस्कस किया है। वो वाला पार्ट जो है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, चाहे वो ग्रुप सी हो, बी हो, ए हो। ठीक है, इवन तक कि आप एचएएस का पेपर भी आराम से निकाल सकते हो उस लेक्चर को देख के। ठीक है, ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूं ये बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीरीज है। इसमें हम बिगिनर्स के लिए भी सब पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल वालों के लिए भी सब पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो चलो, अब बिलासपुर को कंप्लीट करने के बाद हम मूव ऑन कर चुके हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ठीक है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इसकी वैलीज, पासेस और माउंटेन रेंजेस। ये जो मैंने मैप बनाया है इसमें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, ये वाला रीजन जो है ये चंबा रीजन है और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहां पर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज है वो किन स्टेट्स के साथ लगती है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। ठीक है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो दो स्टेट्स के साथ लगती है। पहली स्टेट है उसमें से J&K, दूसरी स्टेट है उसमें से पंजाब। ठीक है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है वो कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, उसमें से एक है हमारा लाहौल स्पीति और दूसरा है हमारा कांगड़ा। ठीक है, दो स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर प्लस पंजाब और दो डिस्ट्रिक्ट्स, यहीं पे लिख देता हूं मैं, टू स्टेट्स दैट इज जम्मू एंड कश्मीर प्लस पंजाब। ठीक है, और टू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, दैट इज कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति। ठीक है, दो स्टेट और दो डिस्ट्रिक्ट के साथ चंबा की बाउंड्री जो है वो लगती है। चलो, अब इसी मैप में हम प्लॉट करेंगे माउंटेन रेंजेस जो चंबा के थ्रू होकर जाती है। तो पहली इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वो है ज़ंस्कार। ठीक है, ज़ंस्कार रेंज जो है वो चंबा से होते हुए लाहौल स्पीति की तरफ जाती है, बिल्कुल टॉप पर है वो चंबा के। ठीक है, ज़ंस्कार रेंज पहली माउंटेन रेंज हमने पढ़ी, ज़ंस्कार रेंज। ठीक है, इसके बाद इससे नीचे थोड़ा सा हम जब जाते हैं तो एक और माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जिसको हम पांगी रेंज भी कहते हैं। ठीक है जी, पीर पंजाल या पांगी रेंज। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ना एक रिवर फ्लो करती है। गेस कर सकते हैं आप कौन सी रिवर फ्लो करती होगी इसके बीच में? इस रिवर का नाम है चेनाब रिवर, जिसको हम चंद्रभागा भी बोलते हैं। चेनाब रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है लाहौल स्पीति के एरिया में, ये जाती है उसके बाद चंबा में और चंबा को ये छोड़ती है और उसके बाद एंटर कर जाती है J&K में। ठीक है, तो ये जो ज़ंस्कार और पीर पंजाल के जो बीच का रीजन है इसको हम बोलते हैं चेनाब वैली। चेनाब वैली। ठीक है, तो हमने वैलीज भी प्लॉट कर दी इसमें। ठीक है, दो रेंजेस के बीच में जो वैली है उसका नाम है चेनाब वैली। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट रेंज में। ये जो पीर पंजाल या पांगी रेंज है ना, यहां से एक एक्सटेंशन निकलती है इसकी। ठीक है, उसका नाम है डागनी धार। डागनी धार। ठीक है, ये एक्सटेंशन है इसी पीर पंजाल या पांगी रेंज की। ठीक है, अब ये जो पीर पंजाल रेंज है और पांगी रेंज है और डागनी धार रेंज है, इसके बीच में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट पासिस है जिनके थ्रू आप जम्मू से चंबा, चंबा से जम्मू जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। उन पासिस का नाम है, पहला पास है पादरी पास। ठीक है, और दूसरे पास का नाम है छत्रधार पास। छत्रधार पास, पादरी पास एंड छत्रधार पास, ये जो है वो जम्मू से चंबा, चंबा से जम्मू, इनके बीच में जो है वो पासेस हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज जो है, जो यहां से चंबा के लोअर पार्ट से, मतलब जहां पे भरमौर रीजन है वहां से होते हुए कांगड़ा की तरफ जाती है, जिसका नाम है मणि महेश धार। मणि महेश धार। मणि महेश धार जो है ये चंबा और बड़ा बंगाल को सेपरेट करती है। इट सेपरेट्स चंबा एंड बड़ा बंगाल रीजन। बड़ा बंगाल रीजन जो कि कांगड़ा में है, उन दोनों को सेपरेट करती है मणि महेश धार। ठीक है जी, मणि महेश धार। मणि महेश धार से फिर हम नीचे जाते हैं तो बिल्कुल कांगड़ा के टॉप पर और चंबा के फुट हिल्स पर हमें देखने को मिलती है धौलाधार। ठीक है, धौलाधार, धौलाधार रेंज। ठीक है जी, धौलाधार रेंज हमें देखने को मिलती है इस तरफ।
ठीक है। और धौलाधार की जो एक्सटेंशन है नीचे को, ठीक है, यहां पे जो एक रेंज निकलती है उसका नाम है हाथीधार। हाथीधार हाथीधार की एक खासियत है कि इट इज अ स्नोलेस रेंज। स्नोलेस रेंज, ठीक है। और यही हाथीदार और धौलाधार के बीच में से क्या बनती है? ब्यास वैली, ठीक है। कांगड़ा में फ्लो करती है ना ब्यास रिवर, तो यहां पे बनती है ब्यास वैली। हाथीदार और धौलाधार के बीच में बनती है ब्यास वैली, ठीक है। और वैसे ही मणिमहेशधार और धौलाधार के बीच में कौन सी वैली बनती है? उसको बोलते हैं रावी वैली। हमने पढ़ा है ना वैलीज वाले चैप्टर में, रावी वैली, ठीक है। ब्यास वैली बनती है धौलाधार हाथीधार के बीच में, ठीक है। मणिमहेशधार और धौलाधार के बीच में बनती है रावी वैली। जंस्कार और पीर पंजाल के बीच में बनती है चेनाब वैली, ठीक है जी। चलो, अब इसी के साथ हमारा जो है ये हमने वैलीज भी पढ़ ली, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस थे वो भी कंप्लीट कर ली, और हमने इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी कंप्लीट कर ली, तीनों इसी मैप के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में प्लॉटिंग करके मैंने सब बता दिया कि रेंजेस कहाँ पर है, वैलीज कहाँ पर है और पासिस कहाँ पर है, ठीक है। बाउंड्रीज भी हमने डिस्कस कर ली, 2 स्टेट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके साथ चंबा की बाउंड्री लगती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट इसका, उसमें हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम के बारे में चंबा का, ठीक है जी। रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इज रिवर सिस्टम, ठीक है। तो मैं पूरा मैप ड्रॉ करने के बजाय सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट ड्रॉ करता हूं जिनके साथ चंबा की बाउंड्री लगती है। ये चंबा, ये लाहौल स्पीति और ये कांगड़ा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं कांगड़ा है, ये लाहौल स्पीति है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये है चंबा, ठीक है। चंबा में एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है रावी, ठीक है। रावी रिवर फ्लो करती है जिसका ओरिजिन होता है कांगड़ा में, बड़ा बंगाल रीजन में, ठीक है। रावी रिवर फ्लो करती है, ये चंबा में एंटर होती है बलोच से, ठीक है। और ये निकलती है चंबा से बाहर जाके पंजाब में एंटर होती है खैरी या माधोपुर से, खैरी या माधोपुर पंजाब, ठीक है। रावी रिवर जो है ये फ्लो करती है। अब रावी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, वो है बैरा, सियूल, चंजो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रावी रिवर की, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद लाहौल स्पीति में जो है ओरिजिन होता है टांडी में, जहां पे चंद्र और भागा का मिलन होता है। टांडी में ओरिजिन होता है चंद्रभागा रिवर का, जिसको हम चिनाब रिवर भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्लो करती है लाहौल स्पीति से, फिर चंबा एंटर करती है और चंबा को छोड़ के ये सीधा जम्मू एंड कश्मीर एंटर कर जाती है, ठीक है। चंबा में ये एंटर होती है, उस जगह का नाम है थिरोट या बुजींद, ठीक है। और चंबा को छोड़ती ये है संसारी नाला में, संसारी नाला में, और J&K निकल जाती है, और ये पंजाब निकल जाती है, ठीक है जी। चलो जी, ये है कुछ सिस्टम, रिवर सिस्टम चंबा में, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें ट्रिब्यूटरी आती है साच, ठीक है। एक आती है इसमें चीनी, ठीक है। एक आती है इसमें मादरी। साच, चीनी और मादरी, ये 3 ट्रिब्यूटरीज है चंबा में चिनाब नदी की, या इसको हम बोलते हैं चंद्रभागा भी, ठीक है। अब लेक्स जो है, थर्ड पार्ट इसका लेक्स, हम जो लेक्स वाला मेरा लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल में हर एक डिस्ट्रिक्ट की लेक्स को अच्छे से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है एक एक लेक को। इसमें मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि जो लामा डल लेक है ना, लामा डल लेक जो है, इट इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ चंबा, ठीक है जी। लामा डल लेक, इसको तो आपने याद रखना ही है। बाकी की लेक्स मैंने लेक्स वाले लेक्चर में डिस्कस की है एक एक डिटेल में, ठीक है जी। चलो, इसी के साथ हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है चंबा का। हमने देख लिए यहाँ की वैलीज, यहाँ की माउंटेन रेंजेस, यहाँ के पासेस, रिवर सिस्टम और लेक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री क्या है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, कौन कौन से रूलर्स थे यहाँ पे, किन राजाओं ने रूल किया,
ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इसी लेक्चर को आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि अपने नोट्स जो होंगे वही आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और पुरानी सीरीज जो है वो साथ साथ देखते रहो। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है, जिन लोगों ने भी भरा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाली सीरीज, ठीक है। इसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एचपीजी के, ठीक है। इसी से आपको एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।